नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी चुनाव हिंसा और सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान जो हिंसा हुई, इस पर अब सियासत गरमा रही है। राजनगर के मामले में तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों दल के प्रत्याशी ऊपर भी मामला दर्ज हो गया है। कांग्रेस नाती राजा के ड्राइवर की हत्या में बीजेपी प्रत्याशी का हाथ बता रही है, तो बीजेपी से कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि एमपी के चुनाव में हिंसक घटनाएं क्यों बढ़ गई। आखिर चुनावी जंग हिंसक घटनाओं में क्यों तब्दील होती जा रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हिंसा की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान की। यूं तो प्रदेश में जब भी चुनाव हुए ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिली, लेकिन 2023 का चुनाव कुछ अलग ही रहा। मुरैना, राजनगर, रहली और इंदौर में जमकर हिंसा देखने को मिली। राजनगर में तो कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर की हत्या तक कर दी गई और अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिवार से मुलाकात भी की और धरना भी दिया था। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज की जो शाम की घटना जो हुई है, वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहां तक ये क्राइम अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। गाड़ियां तोड़ दी, दुकान में घुस के मारपीट की, एक व्यक्ति की नाक टूट गई, इनके भतीजे की, और बीडी पटेल साहब के भतीजे के हाथ पैर टूट गए। राजनगर मामले में पहले पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी समेत कई कार्यकर्ताओं पर हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन अब बीजेपी भी इस मसले पर एक्टिव हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर एसपी और टीआई को हटाने की मांग की, तो कांग्रेस प्रत्याशी पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने ड्राइवर सलमान की हत्या करवाई है। फिलहाल पुलिस ने अब कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। वह वीडी शर्मा इस घटना को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया और प्राणघातक हमला करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पटकथा लिखी कि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, किसके दबाव में कार्रवाई की है? वोटिंग के बाद इन हिंसक घटनाओं पर सियासत उफान मार रही है, लेकिन शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान ये हिंसक घटनाएं होना चिंता का विषय जरूर बन गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर एमपी किस राह पर आगे बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक थे, लेकिन सियासतदानों का दामन खून के छींटों से क्यों रंगता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनोखी टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और आमतौर पर इस प्रकार की हिंसा के लिए ग्वालियर चंबल कभी विख्यात कुख्यात हुआ करता था चुनाव के दौरान, लेकिन जब से हमने देखा है कि टीएन सेशन के उस दौर के बाद उन हिंसाओं में कमी आई है। लेकिन इस बार हम उल्टा होते देख रहे हैं कि महाकौशल के उस इलाके में हो रही हिंसा जो अपेक्षाकृत शांत माना जाता था, इसके साथ ही रहली में हमने देखा है हिंसा की खबर आ रही है। शिवपुरी में हमने देखा है कि 3 लोगों की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि उन्होंने फर्जी मतदान रोकने का प्रयास किया था। और जो राजनगर वाला मामला, उसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मैंने कहा ये बड़ी चिंताजनक बात है
लोकतंत्र में वैसे हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा है। आप राजशाही के दौर में जाएं तब भी सत्ता हासिल करने के लिए हिंसक झड़पें होती थी। बिल्कुल। और चूंकि अभी हमारे जो नेता हैं ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब अगर आप इसकी पृष्ठभूमि देखें तो लड़ाई तो है, ये कहीं ना कहीं वैचारिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है, दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है, और इस बीच में समर्थकों के बीच में भी झगड़े होते हैं। तो जैसा भी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जो है कई तरह की हिंसक घटनाएं हुई है, बहुत चिंताजनक बात है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सभ्य समाज के लोकतंत्र में रहते हैं, वहां आपके पास में जनमत है, जनता का एक मैंडेट आपको मिलता है और वही तय करता है कि किसको सत्ता हासिल होगी। तब प्रश्न उठता है कि फिर ये खूनी संघर्ष क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कहीं जो आक्रोश होता है, एक दूसरे के प्रति जो आक्रोश होता है, या चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, और जिसके चलते ये जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बहुत ही दुखद हैं। और कहीं कहीं ये भी लगता है कि बड़ा शर्मनाक है। एक तरफ हम जो है दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, और अगर ये लोकतंत्र इस तरह का है जहाँ पे हिंसा है, हालांकि बहुत पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरह की हिंसाएं हम लोग देते थे, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके ऐसे संवेदनशील होते थे, और अभी भी जब निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की घोषणा करता है तो साथ में वो ये भी देखने की कोशिश करता है कि संवेदनशील स्थान वो कहाँ है। और बिल्कुल, अति संवेदनशील एक बाकायदा एक लिस्टिंग होती है, एक लिस्टिंग होती है। और ये जो बुंदेलखंड का जो आप इलाका बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, और यहाँ पहले भी हिंसा होती रही, और एक दौर तो ऐसा था कि जो बाहुबली थे उन्हीं को टिकट दी जाती थी केवल इसलिए कि अगर चुनावी कोई हिंसा होगी तो ये अपने दम पे जो है उससे निपट लेंगे। मैं उसमें वीर विक्रम सिंह वगैरह जो है वहां पर छतरपुर बुंदेलखंड से जो चुनाव लड़ते रहे, भैया और राजा जी राजा भैया की ही बात कर रहा हूँ। अब वो दुनिया में नहीं है, वो बाहुबली थे। और आपके वहां आप अगर पूरे बुंदेलखंड का आप इलाका देखें, बल्कि ये आपके भिंड ग्वालियर तक चला जाता है, तो यहाँ बाहुबलियों को जो है राजनीतिक दलों ने जो है साधने की कोशिश की, उनको टिकट भी दी है, और उसका मकसद भी केवल यही होता था कि ये वो क्षेत्र थे जहाँ हिंसा होती थी, और बाहुबली जो होते थे अपने दमखम से भी चुनाव जीत लेते थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, और चुनाव आयोग को थोड़ा सा और सख्ती करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे देश के नेताओं को है कि उनको ये समझना होगा कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजों को कोई स्थान नहीं है, तो हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ब्रजेश जी, हिंसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के हमने देखे माहौल इस बार क्लोज कॉन्टेस्ट है, बड़ा नज़दीकी लड़ाई है, एक एक सीट एक एक वोट महत्वपूर्ण है। यही एक कारण है, क्योंकि जिस राजनगर की हम बात करें, पिछली बार हमने देखा जो अरविंद पटेरिया बीजेपी उम्मीदवार हैं वो इन्हीं नाती राजा से 1000 से भी कम वोटों से हारे थे। दिमनी की हम बात करें, बड़े ठाकुर और ब्राह्मणों को लेके था कि 3 ठाकुर उम्मीदवार हैं, नरेंद्र सिंह तोमर सहित। खबरें ये भी आई कि कई गाँव में दलितों को वोट नहीं डालने दिया गया, ठाकुरों ने ब्राह्मणों को वोटिंग नहीं करने दी, ब्राह्मणों ने ठाकुरों को वोट करने नहीं दिया। भिंड में अटेर में हमने देखा कि वहाँ आरोप लगे प्रशासन पर। इसके बाद किशुपुरा में कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। तो पूरे प्रदेश में जब शांतिपूर्ण मतदान हो गया, इवन कि छत्तीसगढ़ में एकाधिक ब्लास्ट हुआ, IED नक्सलियों ने प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ भी खलल नहीं डल पाए। लेकिन जो इलाके जहाँ लग रहा था कुछ नहीं होगा, क्योंकि सागर जैसा इलाका, रेहली जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, कि वो बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगे, कांग्रेस उम्मीदवार कह रही हैं कि गोपाल भार्गव मेरी हत्या कराना चाहते हैं, गोपाल भार्गव कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार मेरी हत्या कराना चाहती ज्योति पटेल। देखिए मनोज जी, जो हिंसा हुई है मध्य प्रदेश में, उसके लिए मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि ये 2 लोगों की गलतियां हैं। एक तो वो राजनीतिक दल और नेता उनके, बिल्कुल। दूसरा प्रशासनिक अक्षमता नजर आती है, फेल्यूर नजर आता है कि आप इतनी सख्ती क्यों नहीं कर पाए कि आप वो हिंसा रोक सकें। आप या तो निष्पक्ष नहीं थे या आपने आंखें बंद कर ली। चाहे जहाँ भी हिंसा हुई हो, तो निश्चित तौर पर यदि नाती राजा हैं तो उनके साथ भी सुरक्षा होगी और लोग भी होंगे। राजनीतिक दलों का जो संरक्षण है वो भी इसकी एक वजह है, तो इस पर भी चिंता करनी चाहिए राजनेताओं को भी कि यदि किसी के घर में आप आग लगा रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके घर में भी कोई आग लगा देगा। बिल्कुल। तो हम शेर को सवा शेर मिलता ही है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे कोई भी नेता हो। ऐसा शब्दों कहे कि वो शेर की सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है मनोज जी कि हिंसा मध्य प्रदेश में नहीं रही है। हमने देखा है कि किस तरह से
15-20 साल पहले कितनी हिंसा होती थी मध्य प्रदेश में। जब चुनाव आते थे तो हम तक कैसी खबरें पहुंचती थी, वही ग्वालियर चंबल से, वही हम देखते भिंड मुरैना से, कि रोंगटे खड़े कर देती थी कि चुनाव आए मतलब डरावने वाली खबरें आने लगती थी कि किस तरह से हिंसा होती, क्योंकि तब डकैत चंबल और संयुक्त मध्य प्रदेश की बात कर लें तो नक्सली हिंसाओं ने हमने भी देखा, हमने भी खबर की है कि कितने डरावनी खबरें आती थी राजधानी तक और उनको कवर करते थे। लेकिन आप देखिए जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि वो एक हिस्सा चला गया, नक्सली क्षेत्रों की घटना कम हो गई, ग्वालियर चंबल से डकैतों का सफाया हो गया है। तो इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में सुरक्षित मतदान होगा। एक चरण में आप मतदान करा रहे हैं मनोज जी, 2-2, 3-3 चरण में कराना पड़ते थे आपको। और जब सुरक्षा का एहसास भी इस बात से होता था कि कहाँ पुरुष 55% करते थे, महिलाएं 40% मतदान कर पाती थी, क्योंकि डर के कारण वो घरों से नहीं निकलते थे। हमने नक्सल एरिया में देखा कि 3 बजे तक हमको वोटिंग समाप्त करना पड़ रही है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती थी, हमले होते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। ये मध्य प्रदेश की एक तस्वीर थी, लेकिन 15-20 सालों में ये तस्वीर बदल गई है। इस बदली हुई तस्वीर को यदि कोई बिगाड़ने का काम कर रहा है तो वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद खबरें आई, हमने देखा भिंड से जाटा हत्याकांड आता है, हमने देखा है कि सुनील नायक की हत्या हो जाती है। तो आप देखिए किस तरह से ये घटनाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए इन घटनाओं पर अंकुश लगा, छुटपुट घटनाएं आती थी, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान होता है। इस बार हिंसा क्यों ज्यादा हुई, तो इसके पीछे भी जो माना जा रहा है कि इस बार नजदीकी मुकाबला, जो आपने भी कहा है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और जिस जगह भी घटना हुई है हत्या की, चाहे वो सुनील नायक की देख लीजिए, पृथ्वीपुर में हत्या हुई थी, बहुत नजदीकी मुकाबला था। भिंड में हम बात कर लें जाटा हत्याकांड में, तो बहुत नजदीकी मुकाबला था। यदि हम जो राजनगर की बात कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं पे लगे थे, लाल सिंह आर्य के खिलाफ भी इसमें, आप राजनगर की बात करें तो यहाँ भी बड़ा नजदीकी मुकाबला है। पिछली बार भी 1000 मत से अंतर से हार जीत हुई थी। तो जब नजदीकी मुकाबला होता है तो टसन ऐसी होती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी वही राजनीतिक दल हैं जो जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, जातियों के आधार पर मतदाताओं को बांटते हैं। तो आप देखिए उसका नतीजा ऐसा ही होता है कि पहले आपके मतभेद होते थे, आपकी विचारधारा की लड़ाई होती थी, अब मनभेद में कन्वर्ट हो गई, अब जातीय संघर्ष में हो गई। आप यदि हम दिमनी की बात कर रहे हैं, भिंड में रहने की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए वहां ठाकुरों और ब्राह्मण अलग अलग हो गए कि ब्राह्मणों के क्षेत्र में ठाकुर जाके धमका रहे हैं, ठाकुरों के क्षेत्र में ब्राह्मण धमका रहे हैं। तो इस आधार पर इसके जिम्मेदार कौन है? वो राजनीतिक दल है ना। पूरा सामाजिक स्वार्थ खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है तो वो जो कटुता है वो अगले कई चुनाव तक देखने को मिलेगी। एक बार हमने देखा है कि कभी गांव ऐसे होते थे कि किसी एक के घर में संकट आ जाता था, किसी एक घर में कभी मौत हो जाती थी, पूरे गांव में चूल्हे नहीं जलते थे मनोज जी। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में देखिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, जातियों के आधार पर गांव में 2-2 पार्ट, 3-3 पार्ट हो गए। सरपंची के चुनावों ने इस तरह से मनभेद कर दिए हैं लोगों में, इस तरह से कटुता कर दी है कि वो एक दूसरे के सुख दुख में नहीं आ रहे। यदि वही संघर्ष आप राजनीतिक रूप से यदि विधानसभा में लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे, तो मुझे लगता है ये और ज्यादा विनाशक होगा। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि ये जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के आधार पर जैसे ही आप अभी भी राजनीतिक दल उसी आधार पर टिकट देते हैं ना, तो संघर्ष होता है ना, संघर्ष बढ़ाने का काम भी आप कर रहे हैं। और इसके लिए रोकने के लिए हम जब बात करते हैं कि राजनीतिक संरक्षण होता है, चाहे रामबाई के परिवार पर आरोप लगने की बात हो, पति देवर की बात हो, चाहे हम सुनील नायक की हत्या की बात करें, चाहे जाटा हत्याकांड की बात करें, चाहे इस मामले की बात कर लें राजनगर में यदि ड्राइवर की हत्या हुई है, राजनीतिक संरक्षण है ना। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को निर्दोष बता रहे हैं, जो काम एजेंसी को करना चाहिए, दोनों राजनीतिक दलों को कहना चाहिए निष्पक्ष जांच हो। यदि आपको मध्य प्रदेश की पुलिस पर यकीन नहीं है तो आप निष्पक्ष पुलिस से जांच करा लीजिए, दूसरे राज्य में ट्रांसफर करा लीजिए, सीबीआई से जांच करा लीजिए। लेकिन एक दूसरे को आप निर्दोष और आरोपी क्यों घोषित कर रहे हो? तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में जब तक आप संरक्षण दोगे, आरोपी के पक्ष में खड़े रहोगे, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाओं में लगातार इजाफा होगा। तो इसके लिए राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर ये अंकुश लग सकेगा। इसलिए दोनों ही दल इसी चुनाव में या कई चुनाव में ये तस्वीरें भी देखी कि 2 प्रतिद्वंदी जब प्रचार में आमने सामने जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय टिकट मिलता है तो अपने प्रतिद्वंदी संजय शुक्ला के घर जाते हैं, उनके दिवंगत पिता विष्णु शुक्ला के चित्रार पर माल्यार्पण करते हैं। हमने देखा कि जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्ताल लड़ रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के घर जाते हैं अपने लिए वोट मांगने हैं, और शिवराज सिंह चौहान के भाई उनको बिठाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं। हमने देखा 2 भाई लड़ रहे हैं शर्मा बंधु होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। और इसके पहले सरताज सिंह
जब उनके खिलाफ लड़े तो सीताशरण शुक्ला सार्वजनिक रूप से कहते कि वो मेरा राजनीतिक गुरु है, उनके खिलाफ व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलूँगा। ये तस्वीर भी हमने देखी है। तो ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अब राजनीतिक शिष्टाचार तो बचा नहीं, और राजनीति में जिस तरीके से अब आप देखें, कोई किसी का लिहाज ही नहीं कर रहा है। अभी आपने तमाम जो चीजें बतलाई कि किस तरीके से सत्तार सिंह जो है या शिवराज सिंह के जो भाई हैं वो अपने विरोधी का सम्मान कर रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं। तो इस तरह से तो हम लोग ने भी देखा है, अपने समय में देखा है कि यहाँ पे लोग चुनाव लड़ते थे। अरुण सिंह विधायक थे और वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने विरोधी के घर गए थे। और अभी भी सतना में मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि आश्चर्य लगे। नहीं, बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये। जी, बीजेपी के सांसद गणेश सिंह सतना से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो राजा राम त्रिपाठी जो 19 में उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट से, तो उनके घर गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे उनके बड़े भाई रघुनाथ त्रिपाठी से। तो ये जो सामाजिक शिष्टाचार था, राजनीतिक जो शिष्टाचार था, अब वो राजनीति में बचा नहीं है। अब जो राजनीति हो रही है वो उसमें ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट करना। सतना में भी ये झगड़े हुए हैं, हालांकि उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए। यहाँ का भी मामला जो सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों के और बीजेपी के बीच में हिंसक झड़प हुई है, थाने तक ये मामला पहुंचा है। और इसके पहले, बहुत पहले हम लोग ये देखा करते थे कि पंचायत के चुनाव में जो सामाजिक सरोकार बिगड़ा था वो इसी राजनीति की वजह से बिगड़ा था। अब ये पंचायतों के चुनाव में पहले ये बहुत कुछ होता था, चुनाव के बाद में एक राजनीतिक हिंसा होती थी, कुछ लोगों की मौत हो जाती थी, कुछ लोगों के घर जला दिए जाते थे, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब ये विधानसभा के चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है, और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि ये हो रहा है। जब जातिगत आधार पर राजनीति होगी, जैसा अभी जिक्र कर रहे थे, चौकसी जी जिक्र कर रहे थे, तो जब राजनीति जो है जातियों के आधार पर जब राजनीति होगी तो वर्ग संघर्ष के साथ में ये सब कुछ होगा। ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, पहले भी होता रहा है। बिहार वगैरह में तो आप देखिए, खास जाति के लोग जो होते थे बूथों पे कब्जा कर लेते थे, और जो निचले तबके के लोग होते थे जिन्हें दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, उनको वोट तक नहीं डालने दिया जाता। बिल्कुल, उनका वोट डाल देता था, और अगर वो वोट डालने की कोशिश करते थे तो उनके साथ मारपीट होती थी, उनके घर जला दिए जाते थे। बहरहाल अब प्रशासन जो है वो काफी हद तक जो है चौबंद सुरक्षा करता है, लोग मतदान कर सके, निर्भीक होकर मतदान कर सके, झगड़े झंझट ना हो। लेकिन जो राजनगर का मामला है, इसमें अब आप देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से एक दबाव बनाया जाता है कि साहब इस हत्या में जो है FIR दर्ज कीजिए, पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से एक दबाव आता है तो उनकी तरफ से भी FIR दर्ज हो जाती है। तो कुल मिला के ये है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जिसमें जो पुलिस है वो उस तरह से निष्पक्ष नहीं है, उस तरह से स्वतंत्र नहीं है कि वो जो है किसी अपराध में उस तरह से संज्ञान ले जिसकी आवश्यकता होती है। और इसी के चलते जो है इस तरह की हिंसक सतना में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ये देखा कि जहां तहाँ पुलिस को सूचना दी जा रही थी, साहब यहाँ पे शराब बट रही है, यहाँ रुपए बट रहे हैं, पुलिस वहां पहुंच ही नहीं रही थी। तो ऐसे में जाहिर है कि जो समर्थक होंगे वो आपस में भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। एक आदमी रुपए बांटना चाहता है, दूसरा उसे रोकना चाहता है, पुलिस आ नहीं रही है, पर्यवेक्षक फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हमने केजरीवाल को भी देखा, वो तो ये कहते थे कि भैया जो कोई शराब पैसा दे रहा है ले लो, वोट हमको दे देना। तो ये नेता भी तो उकसाते इस तरह से। अब तो मतदाता भी समझदार हो गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसी इलेक्शन में देखा कि एक जगह हम लोग पहुंचे, वहां पे हमने पूछा भाई लिफाफे बट रहे थे क्या? बोले यहाँ लिफाफे ले लिए। तो हमने कहा फिर तो उसकी विजय सुनिश्चित है। बोले नहीं, लिफाफा लेना एक अलग चीज है, वोट देना एक अलग चीज है। तो अब आज का मतदाता भी काफी जो है होशियार हो गया है। तो बहरहाल ये जो हिंसा हो रही है ये निश्चित तौर पर जो है लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। और खासतौर पर उन नेताओं को जो लंबी चौड़ी आदर्श की बातें करते हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाना चाहिए, अपने समर्थकों को भी समझाना चाहिए कि भैया अपने लड़ तो रहे हैं, जनादेश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, आदर्श एक तरफ से स्थापित नहीं हो सकता। बिल्कुल, ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। जब एक तरफ बाहुबली है तो दूसरे मजबूरी में बाहुबली को उतार देता है। ये तो या तो कानून को डर होना चाहिए, या जिस तरह से बाहुबलियों से सभी को किनारा करना पड़ेगा, ताकतवर लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मैदान में ही ना उतारें, तब जाकर इस पर अंकुश लग सकता है। किसी एक पक्ष से हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन दो चीजें इसमें भी कि या तो अरविंद पटेलिया की छवि बाहुबली की है, ना गोपाल भार्गव की छवि बाहुबली की है। नाती राजा की तो है, नाती राजा तो है, वहां बाहुबली है। और मैं आपको एक चीज आपको और बता दूं, हमारा देश जो है ये कहते तो है कि संविधान के मुताबिक चल रहा है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। यहाँ का जो कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है, उसके चलते इस तरह की हिंसक झड़पें हो रही। मैंने आपको अभी सतना का उदाहरण बताया ना, सतना क्या पूरे मध्य प्रदेश में जहां तहां जो है पुलिस को ये सूचना मिलती थी कि यहाँ पे शराब बांटी जा रही है, रुपये, पुलिस नहीं पहुंचती थी। जब पुलिस नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो झगड़ा होगा ही।
जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो उसका विरोध करेंगे, साबुन में बांटने का विरोध करेंगे, साड़ी बांटने का विरोध करेंगे, मारपीट होगी। तो इसके लिए बहुत हद तक जो है हमारा पुलिसिया सिस्टम भी जिम्मेदार है। तो ब्रजेश जी, जो शुक्ला जी कह रहे हो उसके उलट हमने देखा वोटरों की एक तस्वीर भिंड मुरैना से भी आई है कि जब प्रत्याशियों ने शराब नोट बांटे तो लेने वालों ने उसके वीडियो बना के प्रशासन को दे दी और एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसी जागरूकता उनको बाकी मामलों में दिखाना पड़ेगी, क्योंकि नेता को तो लगता है कि आप बल धन वाले बाहुबल से आप चुनाव जीत लेंगे। देखिए मनोज जी, लोकतंत्र निश्चित तौर पर धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हम उसका उदाहरण लाखों तरीके से गिना सकते हैं। एक उदाहरण देखिए आप, मत प्रतिशत बढ़ रहा है। एक उदाहरण देखिए आप, आधी आबादी जो चूल्हा चौका करती थी, जो ये डिपेंड करती थी कि आदमी किसको कहेगा उसको वोट देंगे, वो अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रही है और ज़्यादा संख्या में कर रही है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और हमने देखा है कि किस तरह से यदि आपको सजा हो जाती है तो आप चुनाव लड़ने अयोग्य हो जाते हो। अलग से कोर्ट आपने लगा दिया है कि तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो आगे जाकर ये सुधार होगा। जनता में जागरूकता की वजह से हो रहा है ना, कि जो आप कह रहे हैं कि पहले आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता था आदमी पे, कहते थे कि ईमानदारी से आपने किसी का पैसा ले लिया तो उसके आप जाके ईमानदारी से उसको वोट भी देते थे। लेकिन वही मतदाता है ना कि हाँ भैया दे दो, आप तुम भी दे जाओ, तुम भी दे जाओ, किसी बुराई नहीं लेगा। अभी सीधे मना करता है वो किसी राजनीतिक दल को, यदि उसको पैसा देने आ रहे हैं, साड़ी देने आ रहे हैं, तो सीधी बुराई होती है कि हम आपको पैसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको कोई राजनीतिक दल से, पावरफुल लोगों से बुराई नहीं लेना चाहता। एक मजबूरी में इस आधार पर भी वो ले लेता, ठीक है भैया आपको ही वोट दे देंगे। वोट तो वो उसी को दे रहा है ना जिसको देना चाहिए। तो अब मतदाता भी जागरूकता आ गई और उसी की जागरूकता से ये नेताओं में सुधार आएगा। उसी की जागरूकता से हमने देखा है किस तरह से मामले दर्ज हुए हैं। इसी बार आधा दर्जन से अलग मामले ऐसे थे कि कहीं साड़ी बट रही थी, मतदाता ने बाकायदा फोटो खींचा और चुनाव आयोग में शिकायत कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई। एक जगह एक महिला साड़ी लेकर चली जाती घर, वो कहती है कि बाजार में बट रही थी, बांट रहे थे वो लोग तो मैं ले आई, इसका मतलब मैं वोट थोड़ी नहीं बेच दूंगी। घर वालों ने जब उनसे कहा कि अब वोट दे दोगी अब आप, तो मना मजबूरी में नहीं कर पाता आज की तारीख में आदमी। लेकिन जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। जागरूकता का ही नतीजा है कि आप देखिए स्वच्छता में हम कहाँ पहुंच गए। जागरूकता का ही नतीजा है कि हमें वोट प्रतिशत बढ़ गया। जागरूकता का ही नतीजा है कि हम नेताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, सीधे उनके मुंह पर बोल देते हैं आप गलत है। ये धीरे धीरे ही होगा और मुझे लगता है जब ये सुधार बेहतर तरीके से हो जाएगा, हर मतदाता जागरूक हो जाएगा, तो नेताओं को दुम दबाकर भागना पड़ेगी। ये पुलिस भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब आपके पास भी आधार रहते हैं। जैसे आप नेताओं को फंसा रहे हो ना, वैसे ही आप वीडियो बनाइए, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मूक दर्शक बनिए, तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी। उसकी जिम्मेदारी भी, जवाबदेही भी बढ़ेगी कि हमें भी कोई तीसरी आंख देख रही है, हमारे खिलाफ भी सबूत है। ये देश भर में गांव गलियों में, शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है, वैसा स्वच्छता अभियान राजनीति में भी जरूरी है और उसके लिए 5 साल का इंतजार ना किया है कि चुनाव में ही चला जाए। वो सतत एक प्रक्रिया जिसको जारी रखना होगा। बहरहाल समय की कमी है। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर जो हिंसा हुई है मध्य प्रदेश की, तो हाल के वर्षों में ऐसी प्रकार की हिंसा देखी नहीं गई है। और जिस प्रकार से हमने देखा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, नेता धरना दे रहे हैं, अपनी सरकार में आंदोलन करने को मजबूर रह रहे हैं, अपनी सरकार में ज्ञापन दे के कहा जा रहा है कि एसपी कलेक्टर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरी जगह कई कलेक्टर एसपी पे विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो सत्तारूढ़ दबाव में, दल के दबाव में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका और बढ़ जाती है और उसको इन तरीकों से और तरीके से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी घटना हो रही है, हिंसा हो रही है या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें निष्पक्ष कार्रवाई प्रशासन की ओर हो, ताकि ना चुनाव आयोग पर कोई सवालिया निशान लगे, ना मध्य प्रदेश का जो शांतिपूर्ण माहौल है वो इस प्रकार की हिंसाओं से कलंकित हो। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।